है, भूकंप हो जाता है, कभी बाढ़ आना, कभी बहुत गर्मी पड़ना, कभी ठंड होना, यह सब पाप का ही तो परिणाम है। तो भगवान जब पृथु आए तो पृथु की प्रशंसा सबने किया। भगवान पृथु ने कहा कि देखो मैंने अभी कुछ नहीं किया है, फिर मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हो। भगवान पृथु ने धनुष बाण लेकर के जहां तहां पहाड़ पर्वत था उस पर्वतों को साइड कर दिया, किनारे कर दिया, और धनुष बाण लेकर के इन वसुधा को, इस धरती को मारने के लिए तैयार हो गए। अहम वसुधे त्वाम वदिष्यामि। यह धरती, यह वसुंधरा भागने लगी, इनको भागते देख करके धनुष बाण लेकर के पीछा करते हैं, और ये धरा देवी पृथु जी के चरणों में आकर के गिर गई। महाराज मैं आपकी पुत्री हूं, आप मुझे क्षमा करें, आप यजन करें, मैं गौ का रूप धारण करती हूं, आप मनु को बुला करके मेरा दोहन करें, फिर सब प्रकट हो जाएगा। तब से इस पृथ्वी धरा का नाम पृथ्वी पड़ गया। बोलिए पृथ्वी महारानी की जय हो। धरा महारानी का दोहन हुआ, साम्राज्य पृथ्वी में बढ़ गया, धन धान्य का भंडारण होने लगा। यही महाराज पृथु अनेक प्रकार के राजसूय यज्ञ करते, अश्वमेघ यज्ञ करते, जिनके घोड़ा को इंद्र ने चुरा लिया। भगवान आए दर्शन देने के लिए, सनकादिक मुनि महात्मा आए, महात्माओं को देख करके गदगद हो गए, इनके चरणों में वंदन किया। महाराज आपके जैसे संत मुनि महात्मा ही पूरी भूमि को, पृथ्वी को तीर्थ बना देते हैं। तीर्थी तीर्थानी, आपके जैसे संत महात्मा जहां पहुंचते हैं वही तो तीर्थ बन जाता है, वही तो धाम बन जाता है। जो लोग संसार में जन्म लेकर के भी जिन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनता, वही कान सांपों के रहने योग्य बील है। जिन घरों में महात्माओं के झूठन प्रसाद नहीं गिरता, वही घर धूल कण के समान है, गंदे लोगों के रहने के योग्य घर है। जिन नेत्रों से भगवान को नहीं निहारता, वह कैसा है, बोले मोर पंख के समान है, जहां सिर्फ दिखाई तो देता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तीर्थों को भी पवित्र करने वाले ऋषि मुनि महात्मा, आपके चरण कमल में मैं वंदन करता हूं। व्यायालया तुमावि तिप्पिरिक्त खिल संपदः, यदि गृहास्त्रित पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। इसीलिए आपके जैसे संत महात्माओं को संसार में विचरण करते रहना चाहिए। इस प्रकार इनके चरणों में वंदन किया। भगवान सनकादिक से वरदान मांगा, महाराज हमको 10,000 कान दीजिए। तो भगवान ने कहा इतना कान लेने की जरूरत नहीं है, जैसे बल्ब तो बल्ब है, लेकिन बल्ब में अधिक पावर बढ़ जाता है तो एक बल्ब से ही काम चल जाए, उसी प्रकार उन्होंने कहा कि ये 2 कान ही ठीक हैं। आप कथा सत्संग का आयोजन करें, जितने लोग कथा श्रवण करेंगे वह सब आपके कानों से ही श्रवण करेंगे। जो कराने वाला होता है, जो आगे बढ़कर की कथा करता है, प्रत्येक सुनने वाले का 10% भाग कराने वाले को प्राप्त हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले क्यों ऐसा हो जाता है? बोले इसलिए हो जाता है कि जो आयोजन करता है वो तो व्यवस्था में ही दिन रात लगा रहता है, अतिथियों के सत्कार में ही लगा रह जाता है, वह स्थिर होकर के नहीं सुन पाता है। इसीलिए यहाँ चिरंजी लाल जी की जो समस्त वंशज हैं, गर्ग परिवार हैं, महावीर गर्ग जी, पवन गर्ग जी, रेखा गर्ग जी, इन सब के लिए जोरदार ताली हो जाए कि भगवान के चरण कमल में इनका मन लगा रहे और इसी प्रकार के भगवत कार्य करते रहे। एक साधु संत महात्मा फकीर क्या दे सकता है? एक यही भाव तो अर्पण कर सकता है कि आपका मन भगवान के चरण कमल में यूं ही लगे रहे। भगवान
पृथु ने धरातल पर रख करके बड़े सुंदर ढंग से प्रजाजनों का पालन किया। इसी वंश में अनेक राजा हुए, प्राचीन बरही नाम के राजा हुए, जो अनेक प्रकार से हिंसा किया करते थे। और इनके हिंसा के प्रवृत्ति को देख करके नारद जी ने और अंगिरा ऋषि ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से कि कैसे जीव और भगवान, जीवात्मा और परमात्मा दोनों मिल करके संसार में आते हैं, लेकिन एक मोहित नहीं होता है और एक मोहित हो जाता है। हम जीव भी मन के बहकावे में आकर के सुख दुख अनेक प्रकार के कष्ट को भोगते हैं। तत्वतः संसार में विचार किया जाए तो कहीं सुख नहीं है और ना कहीं दुख है। सुख क्या है तो बोले अभिलाषा, किसी वस्तु की अभिलाषा हो जाए, इच्छा हो जाए और उस इच्छा के पूर्ति में अपने समय को लगा लेना ही सबसे बड़ा दुख है। लेकिन मन में किसी वस्तु की अभिलाषा ना हो, अगर आप त्याग वृत्ति से रह रहे हैं तो उससे बढ़ करके कोई और सुख नहीं है। तो इस प्रकार महाराज पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से समझाया है कि पुरंजनी के चक्कर में मत पड़ो, बुद्धि देवी के छलावे में मत पड़ो, ये अच्छा है, ये अच्छा है। जो पुरंजनी के चक्कर में फंसता है बेमौत मरता है और फिर समय पाकर के जो समर्थ सदगुरु भगवान मिलते हैं तो काम बन जाता है। इसीलिए दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्येत्या सुजनार्दनः। निश्चित करके भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना चाहिए। ये किन प्रकार भगवान रुद्र ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि मुझे प्राप्त करना है तो हर प्रकार से अपने इंद्रियों को भगवान के चरण में लगा लो। ओ जिस देश में जिस बेस में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। इस देश में इस भेष में परिवेश में रहो, राधे दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए झूमते हुए सब गाओ। राधे रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा